बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, श्रद्धालुजन, भक्त सज्जनों तथा माँ बहनों, प्यारे बच्चों, अभी हम काफ़ी देर से संत गुरुजनों के विचार श्रवण कर रहे थे, बहुत ही सुंदर ढंग से। थोड़ी सी चर्चा आप सबके बीच में मैं बहुत सरल ढंग से करने का प्रयास करूंगा। जीवन में सत्संग की कितनी बड़ी आवश्यकता है। सत्संग ना मिलने से आदमी कुसंग से कैसे बिगड़ जाता है, अपने इस मानव जीवन के स्टेज से कैसे नीचे चला जाता है, सुखमय जीवन जीने जैसा जीवन में आकर के कैसे वो दुखमय जिंदगी जीता है, ये सत्संग का अभाव ही है। पशु की जिंदगी प्रकृति से बंधी होती है, इसलिए उसे कुछ सोचना नहीं पड़ता, यहाँ तक कि उसे खाने पीने के भी लिए सोचना नहीं पड़ता। भूख उसे लग जाए तो बस इधर उधर वह आँख खोल करके दौड़ लगाता है, फिर कुछ खाने को पा गया। अब खाने में वो पाप पुण्य भी कुछ नहीं जानता है। किसी के खेत में पाएगा, खा लेगा। हाँ, प्रकृति ने उसे कुछ ऐसा नियम दिया है कि खराब चीज़ मत खाना, तो खराब चीज़ वो जान लेता है। देखो, पशु पक्षियों को गलत चीज़ खा के मरते देखा है क्या? वो सब कुछ सूंघ के जान लेते हैं। उनसे जो विपरीत नुकसानदेह वाली चीज़ें हैं, जिसमें घातक उनके जीवन के लिए हो सकता है, वो चीज़ें नहीं खाते पीते हैं। स्वास्थ्यवर्धक उनके लिए क्या है, वो समझे चाहे न समझें, प्रकृति उनके लिए खुली हवा, प्रकाश, अंधेले उजाले, नदी नाले, उबड़ खाबड़ कहीं भी रह लेते हैं, मस्त रहते हैं, मजबूत रहते हैं, निरोग रहते हैं, क्योंकि खुली प्रकृति में जीते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य तन पा करके हमें उनसे कई गुना आगे होना चाहिए। वो कई गुना आगे का स्थान क्या है, मार्ग क्या है? संस्कृति उसे कहते हैं। प्रकृति और संस्कृति, हम संस्कृति में ना जी करके, संस्कृति कहते हैं मानव जीवन का धर्म, मानवीय धर्म, मानवीय कर्म। तो इसमें ना जी करके हम क्या करते हैं, विकृति में जीते हैं। मनुष्य जीवन के लेवल से तो हम गिर ही गए, पशु से भी गिर गए। पशु पक्षी तो प्रकृति में जीते हैं, उनका खान पान देखो, उनकी बोली भाषा देखो, उनका रहन सहन देखो, खुले आकाश में, जंगल में, पेड़ पहाड़ में, बिल में जो जी रहे हैं, कभी उनका कोई रोना सुने हैं क्या? देखो, हम लोग ये व्यवस्था में जी रहे हैं, फिर भी बड़ी गर्मी लगती है। चींटी तो शायद 4 फुट 10 फुट नीचे चली जाती है बिल खोद करके, तो उसे गर्मी हवा प्रकाश कूलर मिलता है क्या? सांप बिच्छू सब घुसे हुए हैं इस ज़मीन में, अपने अपने बांधों में, बिलों में, तमाम कीड़े मकोड़े सब दबे पड़े हैं। सोचो जरा, कैसे सांस लेते होंगे, कैसे पंखा कूलर हवा पानी लेते होंगे। उनके लिए इस सृष्टि में क्या विधान है? कोई हॉस्पिटल, कोई पुलिस लाइन, कोई सड़क व्यवस्था, कोई दवाई, कोई विटामिन, कोई प्रोटीन, कोई कपड़े लत्ते की व्यवस्था, कोई बाल खाल के लिए है कुछ रंग रोगन पाउडर?
तीन खानियों के जीवों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मानव जीवन के लिए बड़ी व्यवस्था है। इतनी सारी व्यवस्था में रहते हुए भी आदमी सुखी नहीं हो पाता। उसकी पहचान हमें कर्मों से करना चाहिए और कर्म की पहचान करके आगे हमको बढ़ना चाहिए। एक सासू माँ अपने बहू की परीक्षा लेने के लिए, बहू बनाना था उसे, परीक्षा लेने के लिए प्रश्न करती, अपने परिवार के बीच में उसका परीक्षण करती है। उसने कहा अपनी बहू से, जिसको बहू बनाना था, कि बेटी तुम्हें मैं 1 रुपये दूंगी और कल तक तुम्हें अकेले रहना है अपने कमरे में, किसी से मिलना जुलना नहीं है। 1 रुपये में अपने कमरे को भरना है। एक बड़ा सा कमरा है, उसमें रह रही थी बच्ची, परिवार था, लेकिन उस दिन उसे अकेला कर दिया गया। तो 1 रुपये में पूरा कमरा भरना है, इतना बड़ा कमरा कैसे भरना है? जरा इस पहेली को सोचो, शायद इसमें कोई हो। देवियाँ बूझ सकती हैं, 1 रुपये में कमरा को भर सकती हो कि नहीं? भर सकते हैं, लेकिन बड़ी कठिन बात थी। यही हुआ, पसीना आ गया बहुत लोगों के कि इतनी छोटी बच्ची को, अभी कुंवारी बच्ची है, अब उसके बहू बनाने के लिए इतना डबल परीक्षा, कठिन परीक्षा। अब 3-4 प्रश्न करना था। तो बहू भी बहुत संस्कारी और दिमागदार थी। रात भर सोची, नींद नहीं आई, कई बार उठती बैठती रही। अंत में अंधेला तो था ही, किसी ने वहाँ पर एक मसाल जला दिया। देखने गए कि ये बहू क्या, लड़की क्या कर रही, पागल तो ना हो जाए रात को। चिंता थी कि मेरी सगाई लगेगी कि नहीं, बहू मैं बहू बन पाऊंगी कि नहीं, मेरी सासू माँ इतनी कठिन परीक्षा ले रही है। तो मसाल दिखा दिया तो प्रकाश हो गया कमरे में, फट से उसकी बुद्धि पकड़ लिया, ओ भर जाएगा। एकदम नाच उठी, मन में ठान लिया, निश्चय कर लिया, और तुरंत जब परीक्षा देने की घड़ी सुबह आई, टाइम था, जब पहुंचती है सभा में, तो रास्ते में एक बनिया की दुकान से मोमबत्ती खरीद लेती है 1 रुपये की, और बस अपने कमरे में जला देती है। और सासू माँ को संदेशा देती कि आइए माँ देख लीजिए। सासू माँ देख करके आश्चर्यचकित रह जाती है कि अरे ये क्या है, खाली कमरा है? कहीं नहीं माँ जी, जरा आँख खोल कर देखिए। तो सासू माँ भी बहुत चक्की रह जाती, तो बहुत बढ़िया, गजब है, शाबाशी दिया, ठीक है बहू, तूने कमरे को प्रकाश से भर दिया। प्रकाश ही नहीं बल्कि अगरबत्ती जला के सुगंधित भी कर दिया, पूरा कमरा सुगंध और प्रकाश से, उजाले से भर गया। बहू बहुत खुश हुई, सास बहुत खुश हुई, और भी कहा कि बेटी और प्रश्न हैं, तुम्हें और परीक्षा देनी होगी, कल के लिए वादा है, टाइम इतना फासला रहेगा, तो कल के लिए तुम्हें परीक्षा देनी है कि एक ऐसा फल है, वो फल दिखाई नहीं देता, आँखों से दिखाई नहीं देता, और वो बाजार हाट में न मिलता है न बिकता है, और उसे बेचा भी नहीं जा सकता, खरीदा भी नहीं जा सकता। तो वो फल क्या है वो तुम्हें बताना है। अब फिर सब लोग, सयाने लोग, जो हितैषी लोग थे, नाखुश भी होते थे कि ये औरत कैसे प्रश्न कर रही है एक बहू से। बहू भी परेशान, अपनी बुद्धि का परीक्षण देने के लिए वो कसौटी में थी। फिर ऐसे ही रात भर परेशान हुई, सोचती रह गई, सोचती रह गई, दिमाग लगाती रह गई, और फिर सोचती है कि अरे, इतने में दरवाजे के सामने एक गरीब महिला थी, वो चोट खा के गिर गई, और ये अपने कमरे से दौड़ करके उसके पास गई, और कुछ भोजन, शायद देखी कि भूखी प्यासी है, बहुत गरीब है, कुछ मांग रही है, भिखमंगी है, तो कुछ रखा हुआ था घर में भोजन, जाकर खिलाया, उसे कुछ मलहम लगा दिया, खरोच लग गई, खून बहने लगा,
उस बूढ़ी माँ ने उसे शाबाशी दिया, धन्य है बेटी, सुखी रहो, तुम सदा सुखी रहो। बस उसी समय वो अर्थ लगाया कि ये तो बहुत गजब का फल है, ये कहीं बाजार में बिकता भी नहीं है और दिखता भी नहीं है, मैं अब किसको दिखाऊं कि ये मुझे आशीर्वाद फल मिला है। बस तुरंत दिमाग में अटैक किया, इस पहेली को उसने सुलझा लिया। जा कर के सभा में टाइम से बताती है। लोगों ने पूछा, सासू माँ ने पूछा, बहू बता तू वो फल बताएगी कौन सा फल है। उसने कहा, माँ जी वो फल है कर्मों का फल, पुण्य कर्मों का फल, अच्छे कर्मों का फल, कभी बाजार में नहीं बिकता है और वो आंखों से दिखाई भी नहीं देता। तो बंधुओं, हम सबके जीवन में जो कुछ फल है, जिसे हम सुख दुख पा रहे हैं, वे दिखता नहीं है आंखों से, आगे पीछे रहता है और उसी से जीवन सुख दुख से आच्छादित होता है, चलता है, वो है कर्मों का फल। इसलिए सदैव हमें अच्छे कर्म करके अच्छा फल लेते रहना चाहिए। वो है समझ, उसे हम समझ बुद्धि से, विवेक की बुद्धि से देख सकते हैं, विवेक की आँखों से हम देख सकते हैं। इन चमड़ी की आँखों से वो फल दिखाई नहीं देता। कर्मों का फल है, पुण्य कर्मों का फल है सुख और पाप कर्मों का फल है दुख। इसलिए हमें सदैव कर्म फल पर ध्यान देना चाहिए, सदैव अच्छे कर्मों में मेहनत करनी चाहिए। समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा, लाचारों की सेवा, ये हमें प्रसन्नता देती है, शांति देती है, ताकत देती है और प्रशंसा देती है, सम्मान देती है। इससे जीवन विकसित होता है। इसलिए हर आदमी को दयालु होना चाहिए। निर्दयी बन करके, अकड़ू बन करके, अहंकारी बन करके आदमी शांति लाभ नहीं ले सकता। कभी कभी अकड़ू सफल होता है, कभी कभी अहंकारी सफल होता है, वो भी देखने मात्र के लिए। लेकिन सरल, विनम्र, ज्ञानी पुरुष, समझदार, क्षमालु, दयालु, ये सदैव सफल होते हैं। अपने घर में सफल होते हैं, अपने माँ बाप बच्चों के बीच में, पति पत्नी के बीच में क्षमा दया ही तो काम करती है। जो लोग अपने बच्चों में, माता पिता, भाई बंधु, पत्नी में, परिवार, मोहल्ले में हर समय अकड़ते रहते हैं, निर्दयता का व्यवहार करते हैं, उनसे कोई सुखी रहता है क्या? कोई मुस्कुराता हंसता है क्या? नहीं। सरलता, विनम्रता और जो हमदर्दी ही हमें सुख देती है, वो अकड़बाजी कभी सुख नहीं देती। सासू माँ ने कहा, बेटी मैं एक परीक्षा और लूंगी। उसने कहा, एक परछाई है, दो परछाई होती हैं, वो भी परछाई ही कही जाती हैं, लेकिन उसमें एक परछाई का अपना एक अस्तित्व होता है, बड़ा विलक्षणता होती है उसमें। अब वो कौन सी परछाई है? अब ये बड़ा विचित्र प्रश्न था, बहुत बड़ी पहेली थी। तो